अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 6 अक्टूबर 2019 है और आज मैंने एडिटोरियल और ओपिनियन पेज से जो टॉपिक लिया है वो है CNIC एंड टैक्सेस। अब जैसे कि आपको पता है कि शर्त इन्होंने लगा दी थी FBI वालों ने कि जब भी आप ये कोई डीलिंग वगैरह करेंगे ट्रेडर, तो आपको सप्लायर का जो है वो ID कार्ड जो है वो साथ रखना था। इस पे आपने देखा होगा काफ़ी हड़तालें वगैरह भी हुई थी क्योंकि वो काफ़ी रिलेक्टेंट थे, क्योंकि मेन मकसद इस सारी चीज़ का ये है CNIC लेने का कि हमारी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड हो सके। तो जब हमारे पास एक ट्रेल आ जाएगी कि इस बंदे ने इतने की चीज़ें ली हैं और सारी हमारी वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो जाएगी, तो उस बंदे को, उन लोगों को काफ़ी ख़तरा है, उन ताजरों को, कि यो सारी ज़िंदगी जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया, जब उसमें एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में आ जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर उनको टैक्स नेट में भी आना होगा। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी दफ़ा इनकी शबर ज़ैदी FBI चेयरमैन, उनसे भी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं जिसमें उनका मेन मकसद ये था कि ये जो कंडीशन है CNIC की, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। तो उस हवाले से ये बता रहे हैं कि किस वो जो बातचीत है इनकी ट्रेडर्स की और FPR के और हाई ऑफिशल्स की, वो कहाँ तक पहुँची है। द गवर्नमेंट, अच्छा, और इसका ये है, जिस तरह मैंने आपको सुबह दिया था, 2 फाइलें दे दी थी, टेक्स्ट की भी और मीनिंग्स की भी, वोकेबलरी की। तो अभी भी मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दोनों फाइलें दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी कह रहे हैं द गवर्नमेंट गिवन इंपॉर्टेंट कंसेशन टू द ट्रेडर कम्युनिटी ऑन फ्राइडे। अब गवर्नमेंट ने क्या दिया? इंपॉर्टेंट कंसेशन। कंसेशन हमारी पास होती है अ थिंग दैट इज ग्रांटेड स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स। द गवर्नमेंट वाज अनविलिंग टू मेक एनी फर्दर कंसेशंस, और इसके सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आए थे कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने क्या की, उनको कंसेशन की, उनकी जो है बात मान ली, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा किनके साथ? टू द ट्रेडर कम्युनिटी। जो ताजरों का वफ्द आया था उसके साथ जो है उनके साथ कंसेशन उनको देनी पड़ी ऑन फ्राइडे, वाइल साइमल्टेनियसली उनका एक तरफ उन्होंने उनको वहाँ पे रियायत दे दी, कंसेशन दे दी। आप जिस तरह कंसेशन आपने देखा होगा, हम फ़ीस की दफ़ा कह देते हैं कि जी इसमें कंसेशन कर दें, या हम कोई चीज़ लेने भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी इसमें कोई कंसेशन कर दें, यानी रियायत कर दें। तो उन्होंने कहा एक तरफ तो गवर्नमेंट ने जहाँ इनको कंसेशन दी ट्रेडर कम्युनिटी को, वहीं पे क्या किया? साइमल्टेनियसली उसी वक्त बेक वक्त टेलिंग ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स ऑफ पावर एंड गैस कनेक्शन, और जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सारिफ थे, किसके? बिजली के और गैस कनेक्शन जिन्होंने रखे हुए थे, यानी कि ज़ाहिर है इनका बड़ा बिजनेस था, तो इनके पास इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो है वो कनेक्शन थे। तो उन्होंने कहा उनके जो कनेक्शन थे, तो उनको कहा कि टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड फॉर इनकम टैक्स बाय October 15, कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें, किसमें? इनकम टैक्स के लिए। और तारीख क्या दे दी? डेडलाइन दे दी, बाय October 15 तक इनको ये करवा लेना चाहिए। प्रिज्यूमेबली हमारे पास क्या होता है? यूज टू कन्वे दैट व्हाट इज asserted is very likely though not known for certain. It was not yet 10 o'clock, so presumably boys were still at the pub. और इसके सिमिलर हमारे मीनिंग्स में कहते हैं एज्यूम करना, एक्सपेक्ट करना। तो प्रिज्यूमेबली भी यही है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब पूरी ख़त्मी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि इट इज़ लाइकली टू हैपन। प्रिज्यूमेबली देयर विल बी टफ एक्शन, मतलब कि तो ख्याल किया जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा आफ्टर द डेट। कौन सी डेट? ये ऊपर बताइए, 15 अक्टूबर। दो द FBI चेयरमैन, लेकिन क्या है, FBI चेयरमैन हु मेड द अनाउंसमेंट, उन्होंने जो ऐलान किया था, डिड नॉट स्पेसिफाई व्हाट स्टेप्स आर बीइंग कॉन्टेम्पलेटेड फॉर द ट्रेडर कम्युनिटी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंटेम्पलेटेड फॉर द ट्रेडर कम्युनिटी। ताजिर बरादरी के लिए कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं? कंटेम्पलेटेड हमारे पास वर्ड आया, वो है लुक थॉटफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही कंटेम्पलेटेड हिज इमेज इन द मिरर, और सिमिलर मीनिंग्स होते हैं लुक एट, व्यू, रिगार्ड, एग्जामिन, इंस्पेक्ट। और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये बताया नहीं कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं इस सिलसिले में ताजिर बरादरी के लिए। द गवर्नमेंट रिलैक्स द पार्ट्स ऑफ इट्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। अब गवर्नमेंट ने ये क्या है वो रिलैक्स कर दी, रियायत दे दी, क्या? अ पार्ट ऑफ इट्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी आपने CNIC लाजमी लेना है, और वो क्या ली? टेलिंग द ट्रेडर्स, और उनको कहा ताजरों को, दैट ऑल CNIC सबमिटेड फॉर टैक्स पर्पसेस वुड बी, कि जितने भी जो CNIC दिए जाएंगे टैक्स पर्पसेस के लिए, वुड बी डीम्ड टू हैव बीन रिपोर्टेड इन गुड फेथ बाय द सप्लायर। डीम्ड हमारे पास होता है उसको रिगार्ड करना, उसको कंसिडर करना, कि जिस तरह द इवेंट वाज डीम्ड अ ग्रेट सक्सेस, सिमिलर इसमें हमारे साथ है रिगार्ड एज कंसिडर, यानी कि वुड बी डीम्ड, उसको ऐसे कंसिडर किया जाएगा, उसका ऐसा ख्याल किया जाएगा, टू हैव बीन रिपोर्टेड इन गुड फेथ बाय द सप्लायर, कि उन्होंने बगैर किसी बदनीयती के जो है वो CNIC दिया है। अब बेसिकली इनका जो डिमांड थी वो ये थी कि भाई अब अगर CNIC आ जाता है तो हम उसको वेरीफाई किस तरह करेंगे। अब आगे ये बताते
बताते हैं ये क्या मेन रीज़न था यह आईडी कार्ड वाला। दिस मीन्स दैट इफ़ द सप्लायर हैज़ प्रोवाइडेड एन इनकरेक्ट CNIC। अब उसमें देखिए मसला ये होता था, उन्होंने कहा कि हम इतना वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बीच में एक एक CNIC को वेरीफाई करना कि वो ठीक है कि नहीं, तो इसलिए ये भी उनको इशू था कि इस कंडीशन को ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा दिस मीन्स दैट इफ़ द सप्लायर हैज़ प्रोवाइडेड एन इनकरेक्ट CNIC, उन्होंने कहा अगर सप्लायर है, अगर वो कोई अपना गलत जो CNIC दे देता है, द एक्शन विल नॉट बी अ पनिशेबल ऑफेंस। तो एक्शन क्या है, तो क्या इनको ये राय दी इन्होंने, तो एक्शन जो है वो विल नॉट बी अ पनिशेबल ऑफेंस। पहले तो ये था कि अगर ये CNIC कोई बीच में गलत निकला तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। जिस पे ताजिर बरादरी है वो शबरज़दी से मिली, उन्होंने बताया कि भाई हमारा इतना बिजनेस हो रहा होता है, हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक ID कार्ड की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकें कि वाकई ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने कंसेशन देनी पड़ी उनको कि ठीक है ये जो है वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा, और ये तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने जो विल बी डीम्ड, ऐसा तस्वुर किया जाएगा कि वो गुड फेथ में सप्लायर ने दिया है ID कार्ड। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टिकिंग पॉइंट इन द ऑनगोइंग डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव। स्टिकिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, स्टिकिंग पॉइंट इसको भी हम वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ये स्टिकिंग पॉइंट होता है एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस टुवर्ड एन एग्रीमेंट और गोल। सेफ्टी इश्यूज हैव बीन एट स्टिकिंग पॉइंट इन द नेगोशिएशंस। तो ये जो था हमारा ID कार्ड वाला इशू, ये क्या था, स्टिकिंग पॉइंट था, यानी कि मसला था ये ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस के। वैसे तो मसला जो मेन फसाद की जड़ आप कह लें, स्टिकिंग पॉइंट था ये, जिसकी वजह से सारी जो बातचीत है वो रुकी हुई थी। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टिकिंग पॉइंट इन द ऑनगोइंग डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव। जो भी हमारी ये ड्राइव चल रही है कि जी हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होनी चाहिए, तो ये CNIC वाला जो मसला था वो एक स्टिकिंग पॉइंट था। सिंस मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स, जिस तरह जो मैन्युफैक्चरर थे और जो गुड्स प्रोवाइड करने वाले सप्लायर से और उनका क्या कहना था, दे हैव नो वे ऑफ नोइंग, उनके पास ये कोई तरीका नहीं है कि वो जान सकें वेदर द CNI शोन टू देम बाय द बायर बिलोंग्स टू अ थर्ड पार्टी और नॉट, कि जो CNIC उनको दिखाया जा रहा है बायर की जानिब से वो थर्ड पार्टी का है कि नहीं है। विदाउट दिस नॉलेज दे कैन नॉट कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। उन्होंने कहा इस नॉलेज के बगैर हम जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते अंडर द एग्जिस्टिंग रूल्स। एंड सप्लाई चेन्स ऑफ इंडस्ट्री अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैव सफर्ड इनॉर्मस डिस्ट्रप्शन। और उन्होंने कहा इस रूल की वजह से, CNIC रूल की वजह से क्या हुआ है, हमारे जो सप्लाई चेन्स है इंडस्ट्री के और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। डिस्ट्रप्शन हमारे पास क्या होती है, डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स विच इंटरप्ट एन इवेंट एक्टिविटी और प्रोसेस। उन्होंने कहा जितनी भी ये खरीद और फरोख्त थी और इनका बिजनेस था वो क्या है, वो उससे मुतासर हुआ है। आगे इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, जिस तरह सिमिलर में कह रहे हैं डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रप्शन का जो है वो सिनोनिम होता है। आगे चलते हैं। बट अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन रिमेन्स इन प्लेस, लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी वो उसी जगह तरह मौजूद है। विच इज़ द वन, क्या थी वो, डेट रिक्वायर्स ऑल पेमेंट्स टू मेड इनटू अ बैंक अकाउंट, और जितनी भी वो पेमेंट्स हैं वो क्या की जाएँ, बैंक अकाउंट के थ्रू की जाएँ। तो ये सारा मकसद यही था कि जी हमें पता चल जाए, क्योंकि अभी तो लोग कैश के हाथ ले लिए तो कुछ पता नहीं चलता इकॉनमी में हो क्या रहा है, किसके पास कितनी अमाउंट है। तो जब ये सब हमारे पास वो हो जाएगा कि हमारे पास बैंक के थ्रू हो जाएगा, CNIC के थ्रू हो जाएगा, तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो अब अगर बंदा फिर वो टैक्स नेट में नहीं आएगा तो हम उसको कह सकेंगे आपने इतनी ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस की थी, आपका इतना टैक्स बनता था, आप टैक्स नेट में क्यों नहीं आए। अभी तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता, जब तक हमारे पास लिखी पढ़ी कोई चीज़ नहीं होगी तो हम उसको अगले बंदे को किस तरह कह सकते हैं कि जी आप टैक्स नेट में नहीं हो। तो यही वजह थी कि एक ये CNIC वाली, और दूसरी ये थी कि ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो क्या होंगी, बैंक के थ्रू होंगी। payments to be made into a bank account that is in the name of the person whose CNIC has been submitted for tax purposes। और उन्होंने कहा वो क्या बैंक अकाउंट के होंगी कि किसके, जिसके नाम होगा, that is in the name of the person, उसके नाम होगी whose CNIC has been submitted for tax purposes, और जिसका CNIC सबमिट किया गया है टैक्स पर्पसेस के लिए। क्लियरली an aggressive game of give and take। एग्रेसिव गेम ये है ऑफ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक ये होता है कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी कह लें। डेफिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग म्यूचुअल कंसेशन कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जाहिर है अगर दोनों जगह कोई काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही काम नहीं होगा। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि ठीक है उसमें रिलैक्सेशन कर दी कि वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, अगर कोई वो ID कार्ड गलत भी आता है तो वहाँ पे क्या किया, अगर वो बिल्कुल ही हटदर्मी का मुजाहरा करें तो दोनों तरफ नहीं जा सकते। तो इन्होंने कहा गिव एंड टेक, कुछ आप हमारी बात मानो, कुछ हम आपकी बात मान लेते हैं, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस कम्युनिटी। और किसके दरमियान हुआ है गिव एंड टेक, गवर्नमेंट के दरमियान और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान। इज नाउ इन फुल स्विंग। फुल स्विंग क्या होता है, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, सेंटेंस में आप कह लें बाय 9:30 द डांस वाज इन फुल स्विंग, जब मुकम्मल उस पे हो, फुल स्विंग, मुकम्मल जोश पे आप इस तरह कह लेना। दैट बिजनेस कम्युनिटीज नो
फुल स्विंग के बिल्कुल उस पर पीक पे आ चुका हुआ है, जो क्या है इनके दरमियान गिव एंड टेक वाली बात जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली वेयर द ट्रेडर्स हु आर एट द हार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव आर कंसर्न, और उनका जहाँ तक कि इसकी बात है, ये ट्रेडर्स जो हार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन जो इस पे इतराज़ कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव, उस उनके हद तक की बात कर रहे हैं। Those unregistered manufacturers who have been availing industrial or commercial category utility rates but have not registered for tax purposes now face an aggressive campaign फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स। उन्होंने कहा वो अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर और जो कि अवेल कर रहे थे, हासिल कर रहे थे क्या, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कैटेगरी के यूटिलिटी रेट्स, बट हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर टैक्स पर्पसेस, लेकिन उन्होंने अपना आपको टैक्स देने के लिए रजिस्टर नहीं कराया था। नाउ फेस एन एग्रेसिव कैंपेन, और वो अब क्या फेस कर रहे हैं, एग्रेसिव कैंपेन फ्रॉम अक्टूबर 15 ऑनवर्ड्स, क्योंकि शबरजदी ने जो टाइम दी थी, डेडलाइन दी हुई है, वो 15 अक्टूबर की है। उन्होंने कहा वो वहाँ क्या फेस करेंगे, एग्रेसिव कैंपेन करेंगे, कब से, 15 अक्टूबर से, एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ द FBI, जिस तरह FBI ने अनाउंस किया था कि 15 अक्टूबर तक टाइम है, अगर आपने आना है टैक्स नेट में आ जाए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एंड ट्रेडर्स हैव बीन ऑफर्ड अ कैरेट इन द विड्रॉल ऑफ द पनिशेबल ऑफेंस क्लॉजेज इन द सेल्स टैक्स एक्ट। अब यहाँ पे वो मुहावरा यूज़ हुआ हुआ है, ऑफर्ड अ कैरेट। अब देखें लफ्ज़ी मानों में कहेंगे तो उसका तो ये मतलब हो गया कि जी आपने अगले को गाजर ऑफ़र की। अब जाहिर है ये ईडियम है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ये क्या है, ऑफर अ कैरेट टू ट्राई टू एंटाइस वन विद द प्रॉमिस ऑफ अ रिवॉर्ड। आप कोई किसी से काम कराना हो तो साथ आप उसको क्या कुछ तोहफा भी दे दो, रिवॉर्ड की भी बात कर दो। आप जिस तरह ये एग्जांपल का सेंटेंस है, ये डैड इज़ गोइंग टू हैव टू डैंगल अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ अस इफ ही वांट्स अस टू क्लीन आउट द होल गैरेज। अब इस तरह बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि अगर वालिद साहब ने जो है वो हमसे क्या करवाना है, ये गैरेज साफ़ करवाना है, तो हैव टू डैंगल अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये उस तरह बात करें कि अगर आपने कोई काम करवाना हो तो साथ आपको क्या है, साथ रिवॉर्ड ऑफर करना पड़ेगा, ऑफर समवन अ कैरेट। इसकी और इसको थोड़ा ज़रा ईडियम में इसको मैंने और एक्सप्लेन किया है। कॉमन, इफ़ यू डैंगल अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ समवन और ऑफर देम अ कैरेट, यू ट्राई टू परसुएड देम टू डू समथिंग बाय ऑफरिंग देम अ रिवॉर्ड। उन्होंने जब आप किसी को क्या कैरेट ऑफर करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप उनको कन्विंस कर रहे हो कि साथ आप कि कोई काम कर लो तो साथ हम आपको रिवॉर्ड देंगे। जिस तरह एग्जाम्पल है, द टीम हैव डैंगल्ड द 17 मिलियन कैरेट इन फ्रंट ऑफ द इटालियन टू रिमेन इन नॉर्थ अमेरिका। और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि टीम ने क्या किया है, डैंगल ऑफ 17 मिलियन कैरेट इन फ्रंट ऑफ द इटालियन टू रिमेन इन नॉर्थ अमेरिका। क्या है, एक रिवॉर्ड के तौर पे उन्होंने क्या है 17 मिलियन दिए हैं कि अगर वो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो दे हैव बीन टीम हैव डैंगल्ड द 17 मिलियन डॉलर्स कैरेट। और इस तरह एक और एग्जांपल है, ही इज़ टू ऑफर द पब्लिक अ न्यू कैरेट बाय रिड्यूसिंग पेट्रोल प्राइसेस। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि उसने उसको पब्लिक को जो है वो न्यू कैरेट जो है वो ऑफर करनी पड़ेगी बाय रिड्यूसिंग पेट्रोल प्राइसेस, यानी कि वो रिवॉर्ड के तौर पे क्या है पेट्रोल प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। और नोट क्या है, द वर्ड्स कैरेट, डैंगल एंड ऑफर आर यूज्ड इन अदर स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्रेशंस विद अ सिमिलर मीनिंग। अब आगे कह रहे हैं, टैक्स कट्स मे बी ऑफर्ड एज कैरेट टू वोटर्स अहेड ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। और वही बात कि टैक्स कट्स के टैक्स में कमी कर दी जाए, मे बी ऑफर्ड एज अ कैरेट के कैरेट के तौर पे, मतलब उसी मुहावरे को यूज़ कर रहे हैं कि टैक्स कट्स क्या हो जाएगा उनके लिए, रिवॉर्ड हो जाएगा अहेड ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। के आपके इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या है, टैक्स कट्स कर दिए जाएँ और उसको ऑफर कर दिया जाए एज अ कैरेट कि रिवॉर्ड के तौर पे दे दिया जाए अहेड ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ऑफर्ड अ कैरेट ये बात है कि आप कोई अपना काम कराने के लिए उनको रिवॉर्ड का लालच दो। और यहीं पे बात है, ट्रेडर्स हैव बीन ऑफर्ड अ कैरेट, और ये ऑफर्ड अ कैरेट क्या है इनको, इन द विड्रॉल ऑफ द पनिशेबल ऑफेंस क्लॉज इन द सेल्स टैक्स एक्ट। तो ये जो पहले जो पनिशेबल ऑफेंस था तो इनको कैरेट के तौर पे ये ऑफर किया गया और इनको कहा गया कि ठीक है ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा। दिस इज स्मार्ट पॉलिसी हैंडलिंग एंड FBI डिजर्व्स इट्स राउंड ऑफ क्रेडिट। उन्होंने कहा ये जो है स्मार्ट पॉलिसी है हैंडलिंग किनकी जानिब से, FBI की तरफ से, और FBI डिजर्व्स इट्स राउंड ऑफ क्रेडिट कि वो उसके दाद के मुस्तहक हैं फॉर स्ट्रक्चरिंग इट्स एफर्ट्स इन दिस मैनर, कि वो जिस तरह उन्होंने एफर्ट्स किए उसके लिए वो दाद के मुस्तहक हैं। बट द स्ट्रगल अहेड इज़ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट वन, लेकिन उन्होंने कहा जो आगे जो हालात हैं वो क्या हैं, मुश्किल हैं, एंड प्रेशर टू रिलैक्स कंडीशंस विल माउंट फर्दर। और उन्होंने कहा अभी एक कंडीशन तो अभी सिर्फ उन्होंने कहा ठीक है वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा अगर कोई गलत ID कार्ड भी आ गया,
लेकिन क्या है, वो कह रहे हैं कि आगे ट्रेडर्स की तरफ से जो है वो प्रेशर मजीद बढ़ेगा कि जी और कम करें। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं कि पहले पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, बाद में वो कहेंगे कि ठीक है नहीं इसकी और सिरे से ही ख़त्म कर दो, क्योंकि ज़ाहिर है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड हो और बैंक अकाउंट के थ्रू सब कुछ हो और CNIC उनको देना पड़े। तो ये उन्होंने कहा है कि आगे हालात जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी फरमाइशों में आगे ट्रेडर्स के इजाफा ही होगा कि भाई अब हमें ये भी रायत दो, ये भी रायत दो। तो वो बात कर रहा है द गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड क्लियरली, उन्हें गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा हाउ फार इट इज़ कमिटेड टू दिस कोर्स ऑफ एक्शन, कि वो उनको कोर्स ऑफ एक्शन के उनको वो कितनी हद तक राहत देने को तैयार हैं, देन स्टिक टू इट, और उसको तक रहें भी। क्या आप उसको कहो कि नहीं भाई हमने आपको राहत नहीं देनी, नहीं देनी, फिर आप वो लोग आएँ ज़्यादा इकट्ठे होके, आप फिर उनको थोड़ा सा स्पेस दे दो, फिर वो आए। तो उन्होंने कहा ये नहीं कि उनको गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा कि इनको कहाँ तक राहत देनी है, और जब डिसाइड कर लें देन स्टिक टू इट, तो उस पर वो करें, स्टिक टू इट, कि वहाँ से अपनी पोजीशन एक जो संभाल लें, वहाँ से वो फिर इंच भी पीछे ना हटें। गोइंग डाउन दिस पाथ विच विल ब्रिंग इट्स फेयर शेयर ऑफ कन्फ्रंटेशन, और इस पाथ पे अगर जाएंगे तो जाहिर है वो क्या है, शेयर ऑफ कन्फ्रंटेशन, तो उनकी तरफ से इनको दबाव का कन्फ्रंटेशन भी होगी, इनकी तरफ से दबाव भी इन पे आएगा FBI वालों पे और गवर्नमेंट पे। एंड देन रिलेंटिंग अंडर प्रेशर, रिलेंटिंग क्या होता है, अबेंडन और मिटिगेट अ सीवियर हार्श एटीट्यूड स्पेशली बाय फाइनली यील्डिंग टू आवर रिक्वेस्ट। अब उन्हें कहा एक चीज़, अगर आपने स्टांस संभाला हुआ है कि नहीं भाई हमने आपसे ID कार्ड लेना ही है और ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू ही होनी है, उन्हें क्या अगर बाद में अगर ये कॉन्फ्रंटेशन हो और उनके दबाव में आके आप क्या कर लें, रिलेंटिंग अंडर प्रेशर। अब रिलेंटिंग का होता है कि आप छोड़ देना, कम कर देना सीवियर और हार्श एटीट्यूड, और बाद में जब ये कह दे गवर्नमेंट अच्छा भाई ठीक है भाई कोई एक कंडीशन ख़त्म कर दे या कोई इनको और रियायत दे दे, तो ये वो बात कर रहे हैं कि बाद में फिर वो नहीं करना चाहिए। एक स्टांस ले लिया उसको आपको स्टिक करना पड़ेगा। जिस तरह सिमिलर में मीनिंग में हमारे पास आ रहा है रिलेंटिंग में, चेंज वंस माइंड, डू अ यू टर्न। उनका जब आपने एक चीज़ ले ली है, एक चीज़ फोकस में ले लिया है कि भाई हमने ये काम करना है, तो फिर आपने वो करना है, फिर अपने अपना माइंड बदलना नहीं है और फिर आपने वहाँ पे यू टर्न नहीं लेना है। एंड देन रिलेंटिंग अंडर प्रेशर ने कहा आप रिलेंटिंग अंडर प्रेशर डज मोर हार्म देन गुड, और बाद में अगर आप यू टर्न ले लो तो ये क्या होगा, ये मजीद नुकसान करेगा बजाय इसके फ़ायदा करे। व्हेन इट कम्स टू द एडमायरेबल गोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने कहा गोल तो ये बहुत अच्छा था कि डॉक्यूमेंटेशन हो, कि हमारे पास हर चीज़ जो है वो प्रॉपर हो कि भाई कहाँ से ट्रांजैक्शन हुई, कितनी अमाउंट हुई और किसने कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन की। तो ये उन्होंने कहा गोल तो ये बहुत अच्छा है इसका, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा कि अपना एक स्टांस ले, अपनी एक पोजीशन ले और उसको स्टिक करे और उनके दबाव में ट्रेडर्स के दबाव में ना आए, क्योंकि अगर तो वो उन्होंने कंडीशंस एक एक करके मानना शुरू कर दी तो कुछ भी नहीं बनेगा, और फिर अगर इन्होंने यू टर्न ले लिया तो फिर ये सारी एक ड्राइव थी हमारी डॉक्यूमेंटेशन की वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। ये था एडिटोरियल आज का। इसके अलावा आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको PDF वगैरह में चाहिए तो आप टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करें, और मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ। इसमें डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप में ज़्यादा ग्रुप में इसलिए नहीं बनाता कि उसमें वो ऑप्शन होती है लोग मतलब 220 या पता नहीं कितने इतने लोगों की ऑप्शन होती है, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनाता। टेलीग्राम में जो है वो अनलिमिटेड ऑप्शन है, तो इसीलिए एक ही ग्रुप बनाए, बजाय इसके व्हाट्सएप का ग्रुप बने तो 200 लोगों के 5 ग्रुप बन जाए, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम बनाया, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि जी आप व्हाट्सएप पे आपको बनाना चाहिए था, टेलीग्राम पे क्यों बनाया। तो ये मेन वजह है टेलीग्राम पे, क्यों वहाँ पे आपके पास जो मेंबर्स की है वो लिमिट नहीं होती और एक ही उसमें फिर हो जाएगा। तो आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स जो है वो यूट्यूब पे भी सर्च कर लें और टेलीग्राम में भी कर लें। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।